भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कार ने दोपहिया को उड़ाया, बालिका समेत 2 घायल। घटना CCTV में कैद। पेट्रोल पंप जवाहरनगर मार्ग पर हुआ हादसा। पेट्रोल पंप थाना से जवाहरनगर की ओर जाने वाले मार्ग पर कैनरा बैंक के सामने तेज रफ्तार दोपहिया कार से जा टकराई, जिसमें दोपहिया सवार समेत कार में बैठी बालिका को भी सिर पर चोट आई। घटना मंगलवार 12 मार्च को रात 8 बजे घटित हुई। घायल युवक पेट्रोल पंप थाना निवासी दुर्गेश किशोर लांजेवार उम्र 29 वर्ष है। भंडारा तहसील के तहत आने वाले आयुध निर्माणी मार्ग पर जवाहरनगर निवासी सदाशिव ठाकरे उम्र 41 वर्ष अपने परिवार के साथ कार क्रमांक MH40 CH 6811 से पेट्रोल पंप थाना की ओर आ रहे थे। सामने से आ रही दोपहिया क्रमांक MH36 AE 3045 के चालक पेट्रोल पंप निवासी दुर्गेश किशोर लांजेवार उम्र 29 वर्ष ने तेज रफ्तार दोपहिया कार को सामने से टक्कर दी, जिसमें दोपहिया सवार का संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। साथ ही कार में सामने बैठी बच्ची के सिर पर भी चोटें आई। इस बात की जानकारी जवाहरनगर पुलिस को दी गई। जवाहरनगर पुलिस ने दोपहिया सवार के खिलाफ धारा 279, 337, 427 के तहत अपराध दर्ज किया। आगे की जांच पुलिस हवालदार बलराम उइके कर रहे हैं। भंडारा शहर की प्रमुख सड़कों और रिहायशी इलाकों पर अब CCTV कैमरों की नजर होगी। शहर में सिटी सर्विलांस सिस्टम के तहत पुलिस ने 136 स्थान चिन्हित कर कैमरे लगाए हैं, जिसका उद्घाटन बुधवार को जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने किया। शहर के सभी व्यस्त चौराहे और गलियों से लेकर सभी प्रमुख स्थान, शॉपिंग सेंटर, मार्केट व बहुमंजिला इमारतों पर उच्च गुणवत्ता के कैमरे लगाए गए हैं। इन्हें कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इस सिस्टम से शहर में बढ़ रहे अपराध जैसे चेन स्नेचिंग, बैग लिफ्टिंग, पॉकेटमारी, चोरी, घर फोड़ी और खून का पता जल्द लगाया जा सकेगा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, SDPO डॉक्टर अशोक बागुल, प्रभारी होम DSP इंस्पेक्टर जितेंद्र बोरकर, शहर थानाध्यक्ष गोकुल सूर्यवंशी और ट्रैफिक कंट्रोल इंस्पेक्टर सुभाष बासे उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने बताया कि कुछ माह पूर्व शहर की यातायात व्यवस्था हाईटेक बनाने के लिए योजना बनाई गई थी। इसके तहत ट्रैफिक पुलिस ने तकनीकी
तकनीकी व व्यवहारिक सर्वे करने के बाद 136 स्थान चिन्हित किए। सीसीटीवी कैमरे लगने से शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में हर एक्टिविटी कैमरे में कैद होगी। इससे जहां नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकेगी, वहीं अपराध पर भी काबू पाया जा सकेगा। भंडारा शहर में चोरी, घरफोड़ी, रॉबरी और इस प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, उसमें आरोपी का पता लगाने के लिए भंडारा शहर में सीसीटीवी प्रोजेक्ट का आज हमने शुरुआत किया है। आज से ये काम चालू हो जाएगा और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर पूरा भंडारा शहर में सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे। इसके अंतर्गत 136 सीसीटीवी कैमरा भंडारा शहर में अलग अलग चौक पर लगाए जा रहे हैं, जो कि नाइट विजन कैमराज, हाई क्वालिटी कैमराज है और इसका कंट्रोल रूम भी भंडारा पुलिस स्टेशन में बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही जो पहले से भंडारा शहर में कैमरा लगे हैं, उनमें से कुछ खराब हो गए थे, तो वो सभी कैमरे को रिपेयर करके इसी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करके उसको भी इसी कंट्रोल रूम में शिफ्ट करेंगे। और साथ में ही जो कैमरा भंडारा शहर के बाहर है, उनको इंटरनेट के माध्यम से उनका फीड भी यहाँ पे लिया जाएगा। इससे भंडारा शहर में और भंडारा जिले में जो चोरी की वारदात होती हैं और आरोपी जब फरार होता है तो उसको पकड़ने में मदद होगी। साथ साथ में अगर कोई मर्डर करके फरार होता है या फिर गुने को निष्पन्न करने के लिए और गुना की तपास करने के लिए जो सीसीटीवी फुटेज होती है, उसकी मदद से डिटेक्शन भी बढ़ेगा और तपास की क्वालिटी भी बढ़ेगी। अचल में काफी वर्षों से समाज सेवियों एवं जनता के द्वारा नागपुर से बालाघाट ट्रेन चलाई जाने की मांग 13 मार्च 2024 को साकार हो गई। उक्त ट्रेन महाराष्ट्र के सीमावर्ती भंडारा जिला एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती बालाघाट जिले को सीधे जोड़ती है, जिससे गोबरवाही अचल जो खनिज संपदा से विपुल है, जिससे 2 राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेन के कारण क्षेत्र में व्यापार, उद्योग एवं यात्रियों को यातायात में सरलता होगी। इसी कड़ी में 13 मार्च 2024 को शाम 4 बजे गोबरवाही रेलवे स्टेशन पर भारतीय यात्री केंद्र पत्रकार समूह गोबरवाही अचल एवं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा बालाघाट से इतवारी नागपुर नए टाइमिंग यात्री ट्रेन का स्वागत किया गया। स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड व सहयोगी रेलवे स्टाफ का पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम, उप सरपंच देवेंद्र अवथरे, राजेंद्र जैन, गिरधारी शर्मा, शरद खोब्रागडे, गुलशेर खा पठान, मंसूर खा पठान, मनोज कवरे, सुनील नगरगडे, नंदू नगरगडे, रामेश्वर रहांगडाले, रामेश्वर रोकड़े, सौरभ बेलखेड़े, राजेंद्र जैन, पंकज देवहारे उपस्थित थे। पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम के सौजन्य से सभी को मिठाइयां वितरित की गई। क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडाम ने बताया कि जनता को इस मिल रहे सौगात का श्रेय क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार ऋषिभव बेलूरकर को जाता है, जो कि क्षेत्र में ट्रेन की सुविधाएं मिल सके, इसलिए पिछले 55 वर्षों से कभी कलम के माध्यम से तो कभी संगठन के माध्यम से तो कभी पत्राचार के माध्यम से सक्रिय रहे हैं। गोरेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरगांव के सरपंच एवं सचिव पर जलापूर्ति से संबंधित सामग्री खरीदने में 15वें वित्त आयोग को निधि का दुरुपयोग करने का आरोप ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा लगाए जाने के बाद की गई। जांच में आरोप सिद्ध होने के बावजूद सरपंच एवं सचिव पर कार्रवाई नहीं किए जाने से त्रस्त होकर 2 ग्राम पंचायत सदस्य वीनराज मेश्राम एवं राहुल रहांगडाले ने गाँव की पानी की टंकी पर चढ़कर वीरूगिरी करते हुए 12 मार्च को आंदोलन शुरू कर दिया था। उनके पानी की टंकी पर की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया एवं आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रयास शुरू किए। देर शाम आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि 13 मार्च को ग्राम पंचायत सचिव का तत्काल तबादला कर दिया जाएगा, जबकि सरपंच पर अपात्रता की कार्रवाई करने के संबंध में आंदोलनकारियों को ही संभागीय आयुक्त तक जाना होगा। जिसके बाद आंदोलनकारी 12 मार्च की देर शाम नीचे उतर आए। इसके बाद 13 मार्च को बोरगांव के ग्राम पंचायत सचिव का तबादला किए जाने के आदेश जारी कर दिए जाने की पुष्टि गोरेगांव के गट विकास अधिकारी शुभम जाधव ने दी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव का तबादला अन्यत्र कर दिया गया है और उसे तत्काल पदभार छोड़ने को कहा गया है, जबकि सरपंच पर कार्रवाई हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए आंदोलनकारियों को ही उचित मार्ग से वरिष्ठ स्तर तक जाना होगा। फिलहाल आंदोलन खत्म होने से प्रशासकीय मशीनरी ने भी राहत की सांस ली है। माझे नाव विजय विठोबा बागडे आहे। मी बोरगाव ग्रामपंचायतचा रहिवासी आहे। आता इथे आपले हे जे आमचे कार्यकर्ते या गावाचे नागरिक या टंकीवर चढलेले आहेत। याच्या प्रकरण असं आहे की ह्या 2-3 महिन्याच्या अगोदर आपल्या गावामध्ये 54,000चा घोटाळा झाला होता। त्याच्यामध्ये मंत्र्यांनी आणि आमदारी आले होते उपोषणाला। त्यांनी आश्वासन दिले होते की तुमच्या
त्या उपोषणाला आम्ही बरोबर मागणी बरोबर न्याय देऊ आम्ही. आता त्यांचे आपण मान ठेवून त्यांचं उपोषण आपण सोडला होता. त्यांचे जे रिपोर्ट आहे, त्यांची जी कारवाई ते कलेक्टरपाशी गेली होती जिल्हा परिषदला. तिथे यांची पेशी वगैरे झाली आणि त्यांचे आता 2-4 वेळेस पेशी झाल्या. त्यांच्यानंतर आता त्यांच्या हातामध्ये ते फायनल रिझल्ट आला. त्या रिझल्टमध्ये असे आले की ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे त्यांनी माफी मागितलं आहे व जे उर्वरित पैसे आहेत ते त्यांनी भरून दिलं आहे असे ते त्या नोटीसद्वारे आपल्याला कळत आले. परंतु ज्याकरता हे यांनी उपोषण केला कलमनुसार 39 जे कलम लागलेली यांच्यावर, तर त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होण्यास व्हावा यांची अशी मागणी आहे. त्यानुसार ज्यांनी घोटाळा केला, जसे सरपंच आहे, आपला सचिव आहे, यांनी घोटाळा केला तर ह्यांनी त्या कलमेनुसार ते पदमुक्त व्हायला हवा अशी त्यांची मागणी आहे. आणि जर त्यांनी हे असे पदमुक्त झाले नाही तर ते टंकीवरून कुदण्यास तयार आहेत व याची जबाबदारी पूर्ण प्रशासन घेईल. ॲक्च्युली मी जेव्हा ग्रामपंचायत आलो होतो आता, तर मला एवढं माहीत पडलं का इथे 2 माणसं टंकीवर चढलेले आहेत म्हणून. तर मग मी बघितलं की कोण माणसं आहेत म्हणून. एक राहुल रांगडाले आणि विनराज मेश्राम हे 2 माणसं टंकीवर चढलेले होते. मग राहुल रांगडाले यांचा माझ्याकडे नंबर होता, मी त्यांना फोन लावला. त्यांनी मला सांगितलं की मागचं जुनं मॅटर जे होतं, जे किती होतं 15,000 किती 54,000च्या हां तो मॅटर होता म्हटलं त्यांनी. तो त्याचा निकाल लागला म्हणे आणि त्याचा निकाल त्यांनी असा निगेटिव्हली काढून टाकला म्हणजे पंचायत समित्यांनी. तर त्यानंतर त्यांनी ह्या मागेसाठी माहिती आहे का ते आता टंकीवर चढलेले आहेत की त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे फक्त की ते म्हणत आहेत की ग्रामसेवकाला बाहेर काढा आणि त्यांना कलम 348 समथिंग असं काहीतरी आहे, त्यांनी मला फोनवर सांगितलं. त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करा आणि जर ही कारवाई 1:30 वाजेपर्यंत न झाल्यास त्यांनी टंकीवर उड्या मारण्याचा प्रयत्न करू असं पण त्यांनी सांगितलं. आम्ही ग्रामपंचायत बोरगाव याच्या विरोधामध्ये आंदोलन उपोषणावरती बसला होता. आम्हाला विधायक साहेबांनी आश्वासन दिलं होतं 15 दिवसाच्या आतमध्ये दोषींवर कारवाई होणार. मग अजून ते 15 दिवसात ओलांडून 6 महिने झाले तरी पण दोषीवर कारवाई झाली नाही. म्हणून आता निर्लज्जपणाने आम्हाला प्रशासनाच्या विरोधामध्ये पाणी टंकीवर चढून आपली मागण्याचा प्रयत्न आपण केला. तर आज BDO साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की उद्याला ग्रामसेवक साहेब यांना ट्रान्सफर ऑर्डर देऊ म्हणून आणि 12 वाजेचा टायमिंग दिला आहे त्यांनी. 12 वाजेच्या आतमध्ये त्यांनी ट्रान्सफर ऑर्डर नाही दिला तर आम्ही 1 वाजे BDO साहेबांच्या ऑफिसपर्यंत जाऊ आणि त्यांना जे काही बोलायचे ते बोलू. आणि जसे कदाचित आम्हाला उद्या 12 वाजेच्या नंतर किंवा दुसऱ्या दिवशी ग्रामसेवक साहेब आमच्या ग्रामपंचायतला दिसले तर त्याच्यामध्ये अजून गावामध्ये विद्रोह निर्माण होण्याचे पूर्ण चान्सेस राहतील. कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग के माध्यम से राज्य के 100 महाविद्यालयों में कौशल विकास केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक निवास मेघदूत में हुआ। इस अवसर पर कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी आयुक्त निधि चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी के अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनवने उपस्थित थे। कार्यक्रम में ऑडियो विजुअल प्रणाली के माध्यम से 100 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं प्राचार्यों ने भाग लिया। इसमें भंडारा जिले के सनी स्प्रिंगडेल जूनियर कॉलेज में ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जिला कौशल विकास रोजगार और उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र भंडारा के सहायक आयुक्त सुधाकर जलके, कनिष्ठ कौशल विकास अधिकारी भावराव निम्बाते, जिला कौशल विकास समन्वयक सोनू उके, समूह निदेशक विजय कावले, सनी स्प्रिंगडेल जूनियर कॉलेज की प्राचार्य समृद्धि गंगाखेड़कर, निखिल बाबरे सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि राज्य के 1000 कॉलेजों में आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। साथ में ये भी कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में प्रभावशाली बनाने के लिए युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल्य हासिल करना समय की मांग है। इसी बीच फिलहाल 100 कॉलेजों में कौशल विकास केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों का नाम आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र रखा जा रहा है।
भंडारा जिले में बड़े पैमाने पर मतदाता जन जागरण का कार्य शुरू है। हाल ही में तुमसर तहसील के ग्राम येरली स्थित GES आदिवासी आश्रमशाला में जिला स्वीप के तहत मतदान जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राथमिक मुख्याध्यापक MB टेकाम ने चुनाव की जानकारी दी। विद्यार्थियों से अपने परिसर में जाकर मतदान पर जन जागरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की प्रस्ताविका प्राध्यापिका PS भांडारकर ने रखी। Once again, 16 सारे काम धाम वृद्ध असो किंवा जवान, वृद्ध असो किंवा जवान, वृद्ध असो किंवा जवान, मतांची ताकद ओळखूया, मतांची ताकद ओळखूया। राज्य में 1 जून 2024 के बाद बिना ईयर टैगिंग के किसी भी जानवरों की खरीदी बिक्री नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र शासन के पशु संवर्धन विभाग ने यह फैसला लिया है। 31 मार्च तक जनवरी के ईयर टैगिंग करना अनिवार्य किया गया है। टैगिंग नहीं होने पर पशु वैद्यकीय संस्था अस्पताल से पशु वैद्यकीय सेवा बंद की जाएगी। पशुधन के संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा पशुओं में संक्रामक एवं संक्रामक रोगों को रोकना एवं नियंत्रण अधिनियम 2001 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। भविष्य में आने वाले पशुधन योजना का लाभ उठाने के लिए यह पंजीयन करना आवश्यक है। ऐसा आह्वान जिला पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर YS वंजारी ने किया है। बिना ईयर टैगिंग के किसी भी जानवरों का परिवहन किया गया तो संबंधित परिवहनकर्ता पर कार्रवाई की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से मृत जानवरों की टैगिंग नहीं होने पर मालिकों को मुआवजा नहीं मिलेगा। जानवरों का बिक्री के लिए परिवहन करते समय राज्य के पशुओं की टैगिंग सुनिश्चित कर पशुधन विकास अधिकारी पशुपालन सह आयुक्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं परिवहन प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके अनुसार ईयर टैगिंग और भारत पशुधन प्रणाली पर जानवरों का पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है। इसलिए जानवरों का जन्म, मृत्यु का पंजीयन, निवारक दवा, टीकाकरण, बांझपन उपचार, स्वामित्व अधिकार, खरीदी बिक्री की जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र सरकार ने पशु संवर्धन विभाग की ओर से जानवरों के कान पर ईयर टैगिंग लगाना 31 मार्च तक अनिवार्य कर दिया गया है। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी दूसरी सूची में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। यहां पर भाजपा के अनेक उम्मीदवारों के नाम चर्चा में होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी सीट के लिए दावा कर रही है। ऐसे में फिलहाल क्षेत्र की लोकसभा सीट के लिए रस्सी खेच जारी है। यह सीट किसके पाले में जाती है, इसे लेकर उत्सुकता चरम पर है। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर वर्तमान में सुनील मेंढे बतौर भाजपा सांसद विराजमान है, लेकिन इस बार भाजपा से ही इस सीट के लिए कई दावेदार है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस सीट पर दावा करने की जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा की आचार संहिता लगने में कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। भाजपा द्वारा बुधवार को जारी दूसरी सूची में अलग अलग राज्यों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, पर भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो सकी है। भाजपा में वर्तमान सांसद सुनील मेंढे के साथ साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर परिणय फुके, डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर का नाम इच्छुकों की सूची में है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भंडारा जिले में ठहराव लेकर सांसद के रूप में प्रफुल्ल पटेल की उम्मीदवारी देने की मांग की है। अब भंडारा गोंदिया की सीट किसके पाले में जाती है, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर एक बार सांसद सुनील मेंढे को टिकट मिलेगी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर के सामने रखी बाइक की चोरी की घटना लोकवानी चौक भंडारा में सामने आई। घर के सामने रखी बाइक आधी रात के करीब अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
नदी तट से रेत चोरी करने वाले ट्रक व ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ पुलिस ने 3 जगहों पर कार्रवाई की। तलाठी देवानंद वासुदेव उपराडे राजस्व टीम के साथ सुकली में वैनगंगा नदी से अवैध रूप से रेत निकाल रहे थे। इस समय ट्रैक्टर में रेत भरकर चोरी करने का मामला चालक रोहा निवासी खुशहाल सहादेव सलोकर उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मोहाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। गंगाझरी थाने के तहत दांडेगांव निवासी धर्मराज राहंगडाले उम्र 65 वर्ष के खेत में आरोपी प्रकाश पटले उम्र 45 वर्ष यह जानवर चराते समय उसे खेत में मवेशी चराने से मना करने पर आरोपी प्रकाश पटले ने गाली गलौज कर लाठी से धर्मराज राहंगडाले के सिर पर मारा। गोरेगांव तहसील के ग्राम शहरवानी निवासी दिलीप मेश्राम उम्र 45 वर्ष पर रेलवे स्टेशन परिसर में मधुमक्खियों ने हमला करने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उस पर उपचार चल रहा है। शहर पुलिस में मामला दर्ज किया है। ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे व्यक्ति को पीटने की घटना देवाड़ा खुर्द में घटी। फिरियादी अनिल बालकृष्ण कामले उम्र 47 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वैनगंगा नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर बगैर रॉयल्टी रेत का परिवहन करते रंगे हाथ टिप्पर पकड़ा गया। उक्त कार्रवाई तहसील के विरली में भंडारा के एलसीबी के पुलिस कर्मियों ने की है। नवेगांव थाने में शराब का सेवन कर हंगामा मचाने वाले ढाबे टेकड़ी निवासी आरोपी योगराज साकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी द्वारा शराब का सेवन कर बिना कारण हंगामा मचाने के चलते हवालदार राजू मडावी ने उनके खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।